हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे द प्लांट वर्ल्ड, जो आपका 6th चैप्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्लांट? प्लांट एक लिविंग थिंग है, ये तो आपको पता है, ठीक है। प्लांट में क्या क्या होते हैं? तो प्लांट के कुछ पार्ट्स होते हैं। क्या? रूट होता है, स्टेम होता है, लीव्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं एंड सीड्स। ये प्लांट के इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। रूट, अगर पूछा जाए तो प्लांट को 2 पार्ट में बांटा जाता है। प्लांट जो होते हैं 2 पार्ट में प्लांट, एक होता है रूट और एक होता है शूट। रूट में ये रूट पार्ट होता है, मतलब नीचे का पार्ट, और बाकी सब जो आते हैं ये शूट में आते हैं। ओके, हम बात करें सीड्स का। व्हाट इज सीड? तो फ्रूट आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट because they produce seeds. Seeds are usually found inside the fruit. मोस्टली क्या होता है, सीड्स कैसे होते हैं? तो वो फ्रूट के अंदर होते हैं। जैसे आप गुआवा खाते हो, ऑरेंज हो गया, एप्पल होते हैं, सबके सीड्स आपको मिलते हैं, ठीक है। ये सीड्स क्या करते हैं? न्यू प्लांट्स को बनाने में हेल्प करते हैं, है ना। अब जैसे देखो, यहाँ पर देखा मैंगो का, ठीक है, मैंगो का गुठली मिलता है आपको। ऑरेंज हो गया, ऑरेंजेज में होते हैं, पपाया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन आपका स्पोर। स्पोर में क्या होता है? सम प्लांट लाइक फर्न एंड मोसेस डू नॉट बियर फ्लावर। मतलब क्या होते हैं, जो कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे फर्न और मोस, ये जिसमें फ्लावर नहीं होते, सो दे डू नॉट हैव सीड्स, उसमें सीड्स भी नहीं होते। दे ग्रो न्यू प्लांट फ्रॉम स्पोर। ऐसे क्या करते हैं, ये न्यू प्लांट स्पोर से, फर्न और मोसेस के ये हो गए एग्जाम्पल हो गए। व्हेन स्पोर फॉल ऑन द सॉयल दे ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। कुछ तो सीड्स के थ्रू होते हैं, कुछ आपके स्पोर्स के थ्रू होते हैं। फिर हम बात करें बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में मैंने अभी आपको बताया कि रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है। तो इसको क्या होता है, तो इस टाइप के जो रिप्रोडक्शन होते हैं उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये पूरा ही लिखेंगे वेजिटेटिव। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन? अगर पूछा गया तो आप लिखेंगे कि सम प्लांट ग्रो फ्रॉम द बॉडी पार्ट ऑफ मदर प्लांट लाइक रूट, स्टेम एंड लीफ। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे आपने देखा होगा कि जो गुलाब होता है, रोज़ होते हैं, रोज़ का क्या रहता है, टहनी लगा देते हो तो रोज़ का प्लांट बन जाता है ना। अब फ्रॉम रूट, रूट के थ्रू होने वाले प्लांट्स की हम बात करें, कुछ चीज़ें रूट के थ्रू होती हैं, ठीक है। फ्रॉम स्टेम्स, स्टेम। आपको पोटैटो पता होगा, पोटैटो तो ज़मीन के नीचे उगता है, तो बहुत लोग जानते हैं कि रूट है। नहीं, रूट नहीं है, पोटैटो स्टेम है, स्टेम है होता है, ठीक है। तो पोटैटो और जिंजर जो होते हैं ये स्टेम में आते हैं, ठीक है। तो ये अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, ओके। फ्रॉम लीव, लीव से भी होता है, उसका एग्जांपल है क्या? बिगोनिया। स्टेम का आप याद रखना, रूट का हो गया कैरेट, रेडिस। स्टेम का हो गया पोटैटो, जिंजर, ओके। और लीव्स के थ्रू हो गया तो हो गया बिगोनिया और ब्रायोफिलम। ये ऐसे हैं जो लीव्स के थ्रू उनके न्यू प्लांट क्रिएट होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स, ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखेंगे क्या कि इसका ये पार्ट बेबी सूट कि आप जैसे क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स खाते हो तो देखा हो कि ऐसे निकल जाते हैं, ये क्या है? बेबी सूट है। और ये पार्ट जो होता है ये बेबी सूट हो गया, ये आपका बेबी रूट हो गया। ऊपर में ये सीड लीव्स होते हैं, ठीक है।
उसके ऊपर सीड कोटिंग होती है। तो जो थिक लेयर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सीड कोट। ठीक है। ऑन वन साइड ऑफ द सीड देयर इज स्कार, मतलब क्या कि एक साइड जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्कार बोलते हैं। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ कि जो सीड में कोटिंग होती है, अगर उस सीड के कोटिंग को क्या बोलते हैं? कोटिलिडोन। क्या बोलते हैं? कोटिलिडोन। अब सिंगल लेयर होता है तो उसको मोनोकोटिलिडोन, और डबल लेयर होता है तो डाइकोटिलिडोन बोलते हैं। ठीक है। एम्ब्रियो होता है, ये इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियो इज द टाइनी बॉडी प्लांट, बेबी प्लांट दैट ग्रो बिटवीन द सीड लीव्स, जो सीड लीव्स के बीच में क्रिएट होता है, ग्रो होता है। ओके। वेयर डू सीड्स नीड टू ग्रो? सीड्स कहाँ ग्रो करती हैं? तो हम बोलेंगे क्या? द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रो इनटू सीडिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जैसे आप स्प्राउट्स खाते हो तो देखते हो कि वो उसमें जर्मिनेशन होता है। कब होता है? जब वाटर, एयर और वार्मथ तीनों चीज़ें मिलती हैं, तब प्लांट, कोई नया प्लांट ग्रो होता है। ओके। एयर इज एसेंशियल फॉर प्लांट, दे रिक्वायर्ड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। ठीक है। When the seed start germinating, the root or radical grow first. पहले रूट और रेडिकल क्रिएट होना शुरू होता है। Then the shoot, मैंने बताया था, रूट और शूट बताया था, और प्लूमल ग्रो। ओके। फिर हम आगे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट है आपका डिस्पर्सल ऑफ सीड। व्हाट इज सीड डिस्पर्सल? Seed dispersal means a scattering of seed away from the parent plant so that it gets through enough space, air, water and sunlight. ठीक है। मतलब क्या होता है कि जब एक नया प्लांट ग्रो होता है तो पेरेंट से थोड़ा दूर हो जाता है, क्योंकि उसको अब अलग से कुछ स्पेस चाहिए होता है, एयर चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। ये इसको ही हम सीड डिस्पर्सल बोलते हैं। फिर आता है वाटर। द सीड एंड फ्रूट ऑफ प्लांट दैट ग्रो नियर वाटर आर डिस्पर्सल बाय वाटर। कोकोनट सीड हैव द fibrous husk and can float on the water। मतलब आपने देखा होगा कोकोनट जो होता है उसके ऊपर बहुत सारा हस्क होता है जो कि वाटर में फ्लोट करता है। द सीड ऑफ लोटस एंड वाटर लिली आल्सो डिस्पर्सल बाय वाटर। मतलब क्या कि जो लोटस होता है और लिली, वाटर लिली होता है, ये सब भी वाटर में फ्लोट करते हैं, है ना। ये तो आपने देखा ही होगा। विंड, एयर के बारे में बात कर रहे हैं। Seeds that are scattered by wind are usually small and light। जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो हल्के होते हैं, है ना, छोटे और हल्के होते हैं। डेंडलियन, मेदार, कॉटन सीड्स हैव लॉन्ग एंड फाइन हेयर सराउंडिंग देम, है ना। दिस मेक्स इट इजी फॉर विंड टू कैरी द सीड्स अवे। मतलब यहाँ देखा वाटर के थ्रू डिस्पर्सल कैसे होता है, हमने अब देखा वाटर के थ्रू डिस्पर्सल कैसे होता है, विंड के थ्रू डिस्पर्सल कैसे है कि हवा में उड़ के वो चले जाते हैं। फिर होता है एक्सप्लोजन। ये हम सीड डिस्पर्सल की बात कर रहे हैं कि सीड एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। ठीक है। तो सम फाइबर बर्स्ट ओपन एंड थ्रू आउट देयर सीड्स फॉर डिस्पर्सल। मतलब कि एक्सप्लोजन, अचानक से फूटता है फ्रूट, कुछ फ्रूट, और वो क्या होते हैं, उसके सीड्स जो होते हैं बिखर जाते हैं। एग्जांपल कैसे क्या हो गया? पी हो गया, बल्सम हो गया,
कैस्टर हो गया, ये एग्जांपल हो गए इसके, जो एक्सप्लोजन के थ्रू सीड डिस्पर्सल होता है। कुछ एनिमल के थ्रू भी होता है, जैसे आपको पता होगा कि जो हनी बी होते हैं और बीज होते हैं वो प्लांट पर एक जगह से दूसरी जगह बैठते हैं, ठीक है, तो उसके पैरों में चिपक के भी जाता है। ह्यूमंस के थ्रू होता है ना, बर्ड्स के थ्रू होता है। तो ये सीड्स को सीड डिस्पर्सल का दे रखा है। प्लांट फ्रॉम अदर कंट्रीज, अब क्या होता है कि कुछ अदर कंट्री के प्लांट भी आके जैसे यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ के प्लांट दूसरे चले जाते हैं। जैसे उसकी बात करें तो लेडी फिंगर ये कहाँ का है, तो यूथोपिया का है ना लेडी फिंगर। बनाना कहाँ से है, ईस्ट एशिया। टोमेटो कहाँ का है, साउथ अमेरिका। अनियन कहाँ है, इजिप्ट। एप्पल, ये इम्पोर्टेंट है, एप्पल चाइना। पोटैटो पेरू। मेज सेंट्रल अमेरिका। वीट सीरिया एंड टर्की, ठीक है। सिनेमन श्रीलंका। टी चाइना। ये अलग अलग देशों से चीज़ें आई हैं और जिसकी खेती हमारे यहाँ होती है, अच्छे तरीके से होती है। ऐसे ही क्या है कि हमारे यहाँ कई चीज़ें हैं जो बाहर में वो जर्मिनेट हो रहे हैं, बाहर में वो ग्रो होते हैं और उसका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अदर कंट्री से भी चीज़ें आती हैं। तो लास्ट वाला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर करना। और इसके वजह से मैं आपको कोई प्रॉब्लम होगा मुझे आप डाउट भेजिए। थैंक यू।